ऑकल प्रैक्टिसेस किसको बोलते हैं? इल्यूमिनाटी को। कि इल्यूमिनाटी द मोमेंट हम इल्यूमिनाटी बोलते हैं, इल्यूमिनाटी हमें पता नहीं पर वो है द ट्रायंगल विद द आई। एंड जो लड़की थी 20-25 साल की थी, सारा नाम था उस बच्ची का। ये अभी 2-3 साल पहले ही मेरा ये केस हुआ है। और 2 से 3 बजे वो जब उठती थी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें पता नहीं चल रहा था 7 7 क्यों कर रही है। एंड सरपेंट लैंग्वेज। देन वी गेट टू नो कि शी गेट possessed और शी गेट कंट्रोल्ड बाय द 7 serpents ऑफ द डीमन लूसीफर। लूसीफर कौन है? अब मैं बता। धरती तमाम पांडव और दुर्योधन में समझौता करना है। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। ये बोलने के बाद वो अघोरवा बोले ये कुछ नहीं, वो आपको बाव मैंने कुआ भीर, हाँ कोकण में बाव बोलते। वो वहाँ पे मुझे मेरे पिताजी हर रोज दिखते 3 बजे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत और आपका स्वागत है मिस्टर टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए सर से बात करते हैं और उनके साथ घटी हुई घटना सुनते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार अभिजीत, थैंक यू मुझे मिस्टर टॉक्स पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये मैं मेरा सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मैं आपके चैनल पे आके आपके ऑडियंस के साथ वार्तालाप कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपने जो ये 14 साल इसमें एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। यस सर। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इज द फील्ड और द पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। सो मैं मेरा कुछ परिचय देना चाहता हूँ। ओके। जहाँ पे आई एम ए डिमोनोलॉजिस्ट। डिमोनोलॉजिस्ट क्या होता है कि जिसको अलग अलग जो भी माइथोलॉजीज है या अलग अलग जो भी स्क्रिप्चर्स है, जिसमें कौन से डीमंस है, जिनकी जिनकी नॉलेज रहता है। सो देर आर सो मेनी डीमंस जिसका मैं अभ्यास करता हूँ। सेकेंड पॉइंट आता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और द पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जिस पे ऐसी घटनाओं पे भाष्य करना जो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन मेडिसिन और नॉर्मल जो भी अपने आसपास जो घटनाएं हो रही है उसके इर्द गिर्द जो भी नॉलेजेबल और जो भी साइंटिफिक रीजन देके क्वेश्चनेबल उसका कंक्लूजन निकल रहा है, उस क्वेश्चंस पे आंसर निकलना इज द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ओके। जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग मराठी या हिंदी बोलते हैं, बट अचानक से दे विल स्टार्ट इन उर्दू और संस्कृत। अच्छा, लैंग्वेजेस चेंज हो लैंग्वेजेस जाते हैं। चेंज होते हैं। और लाइक आपके पास उतनी शक्ति नहीं है एक चीज उठाने की, पर द मोमेंट आप कुछ तो भी ऐसे करते हो कि आप यू लिव पूरा बेड और किसी इंसान को जो आपसे 2 गुना ताकतवर है, जिसको आप पुश कर पा रहे हो और यू ओवर पावर देम। तो इस घटनाओं में और ऐसी घटनाएं जिस पे आपको बैक ऑफ द माइंड बहुत से ऐसे सपने आ रहे हैं और आपके घर में ऐसा हो रहा है कुछ कि चीज़ें इधर उधर होना या फिर खाने से बदबू आना, खाना सड़ जाना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस पे आई एम नॉट सेइंग एक्सपर्ट, आई एम द स्टूडेंट। मैं इस फील्ड का विद्यार्थी हूँ जो यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहा है। Whenever we talk about paranormal investigation, जब जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की, तब तब हम उस पे बात करते हैं जिसको हम केस ऐसे संबोधते हैं। तो मेरा अभी आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अनुभव, ये वेस्टर्न कुछ है और कुछ यहाँ पे जो इंडिया में मेरे साथ हुआ था। ऐसे 2 कथाएं मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पहली कथा है वो है वेस्टर्न बेस्ड माइथोलॉजी पे और वेस्टर्न बेस्ड डिमोनोलॉजी जर्नी। ओके। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न में क्या आता है, तो बेसिकली क्रिश्चियंस का स्क्रिप्चर्स आता है। क्रिश्चियन लोगों में कौन से डीमंस है जो उन्होंने बताया है, या फिर ऐसे आते कुछ लोग सैटेनिज्म फॉलो करते हैं, सही है।
उसके बाद कुछ लोग कल्ट फॉलो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कल्ट्स है। लाइक कुक्लक्स क्लैन करके कल्ट आता है जो वाइट सुप्रीमिस्टिक है, या एंटोलेवी, थॉमस एंटोलेवी करके एक बंदा है जिसने सैटेनिक कल्ट फॉर्म किया है, विच इज वेरी एक्टिव इन 1960 टू 70, जहाँ पे वो सैटर्न को भगवान मानते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि ये जो सैटर्न जो है, तो उसकी कोई हिस्ट्री आपको पता है क्या? यस, बेसिकली सैटर्न इज नॉट अ बैड पर्सन जैसे लोग बोल रहे हैं। सैटर्न इज द लूसीफर मॉर्निंग स्टार, जिनका गॉड के साथ, लाइक द अल्माइटी गॉड, दिस इज फ्रॉम द क्रिश्चियन टेक्स्ट, कि अल्माइटी गॉड के साथ कुछ चीज़ों पे उनकी बनी नहीं। एंड द मेन पॉइंट इज विद दिस कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे भी स्क्रिप्चर में है कि सूर्यदेव और शनिदेव का वैसे होता है, कॉमन सेम नहीं है, वेरी डिफरेंट। अच्छा, हाँ। तो बेसिकली लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, वी कैन कॉल हिम आर्क एंजल। एंड आर्क एंजल क्या होता है कि उन्होंने गॉड को क्वेश्चन किया कुछ चीज़ों पे, तो उसके बाद उनमें और जो लूसीफर के साइड से जो एंजल्स थे उनमें एक वॉर हुआ। तो गॉड ने उनको हेल का किंग बनाया कि यू कैन हैंडल द हेल, वहाँ पे आप रिविलेशन करो, लाइक यू कैन वहाँ पे आप सब संभालो। इट्स नॉट मीनिंग कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार इज द बैड, बट सैटनिज्म क्या होता है कि सैटनिज्म में एंटोलेवी के बाद ऑकल्ट प्रैक्टिस चालू हुई। लाइक वो उनका इंडिविजुअल था, बट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर एंजल्स में और गॉड में कुछ, जो एंजल्स गॉड से कुछ चीज़ों पे क्या बोलते सहमत नहीं थे, उस पे उन दोनों में वॉर हुआ। देन आर्कएंजल को उन्होंने नीचे भेज दिया धरती पे, और दी हेल का हम बोलते हैं। मैं फर्स्ट कथा पे आता हूँ विच इज रिलेटेड टू द ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस किसको बोलते हैं? इल्यूमिनाटी को। कि इल्यूमिनाटी, द मोमेंट हम इल्यूमिनाटी बोलते हैं, इल्यूमिनाटी हमें पता नहीं पर वो है द ट्रायंगल विद द आई, जिसपे ऐसी कुछ लोगों की क्या बोलते हैं थॉट प्रोसेस होती है, और अ, उनका कल्ट रहता है, ग्रुप रहता है जो विशिष्ट लोगों को एंटर करने देता है। हाँ, और बहुत सारे बड़े-बड़े स्टार्स जो है, वो उसे फॉलो करते हैं। इल्यूमिनेटी को फॉलो करने वाले स्टार्स बहुत ज़्यादा है। यस, तो ऐसे बोलते हैं कि मोस्टली द वेस्टर्न में जो अभी बिली एलिश का बहुत आया वीडियो जी, जहाँ में सैटनिज्म के रिलेटेड बिली एलिश के कुछ वीडियोस है, और ऐसे डिमोनोलॉजी से रिलेटेड है जो ब्लैक मैजिक में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लाइक देयर इज अ लेवियाथन कल्ट। लेवियाथन ऐसा डिमन है जहाँ पे लाइक बकरे का मुंह रहता है, रैम, और नीचे ह्यूमन का बॉडी रहता है, एंड ही इज लाइक खड़ा है वो, एंड वो स्टार रहता है द रेड स्टार, उसकी वहाँ पे पूजा करके उनको इन्वोक किया जाता है। तो गोवा में एक केस आई थी मेरे पास, सो मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, बट इट्स नियर पंजिम। वहाँ पे एक जो लड़की थी, वो आउट ऑफ नोवेयर हिब्रू में बात करने लगी एंड लैटिन में बात करने लगी। शी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन, शी वॉज अ सारस्वत ब्राह्मण। और द मोमेंट वो बात करने लगी, वो जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में बातें होती है और सरपेंट लैंग्वेज वो करने लगी। सो वी गेट शॉक्ड। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे पंजिम में, एंड उस जो लड़की थी 20-25 साल की थी, सारा नाम था उस बच्ची का। ये अभी 2-3 साल पहले ही मेरा ये केस हुआ है, और 2 से 3 बजे वो जब कुट्टी थी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें पता नहीं चल रहा था 7 7 क्यों कर रही है, एंड सरपेंट लैंग्वेज। देन वी गेट टू नो कि शी गेट possessed और शी गेट कंट्रोल्ड बाय द 7 serpents ऑफ द डीमन लूसीफर। लूसीफर कौन है अब मैं बताता हूँ। लूसीफर इज द डीमन हु जो रिलेटेड है कैनिमलिज्म से।
कैनिबलिज्म मीन्स इंसानों का मांस खाना, अच्छा। और द लाइक फायर, ही इज अ किंग टेक्निकली। उनमें और एक आता है मेफिस्टो करके। मेफिस्टो जो है, ही इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, ही इज ऑल्सो द डीमन। मेफिस्टो जो करता है वो आपको स्टोरी सुनाएगा। ये मेफिस्टो के पास अथॉरिटी है कि वो स्टोरी रियल करनी है या वो स्टोरी ही रखनी है। मतलब वो डिसाइड करता है कि वो रियल होगा या फिर वो स्टोरी रहेगी। स्टोरी रहेगी। सो उसको खुद सैटर्न भी नहीं काउंटर करते, क्योंकि उसको पता है मेफिस्टो विल प्ले, टेक्सचर है वो। सो ऐसे बहुत से डीमन है जिनके नाम भी हम ले नहीं सकते, जिनका बहुत सा केसेस भी बाद में आया, बट ये जो स्पेसिफिक केस था जिनमें शी नॉट गेट पजेस्ड, बट उस पे वो एक छाया रहती है ना, वो उस पे आई थी, शैडो आई थी। सो वी जस्ट लाइक हमने वहाँ की जो लोकलाइट से उनकी हेल्प लेके वो केस सॉल्व किया। बट इसके बाद जो मेरा अनुभव आया था वो बहुत ही भयानक था। तो क्या अनुभव था वो आपका? यस, तो गोवा से जब हम आते हैं, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि दे विल इधर टेक द बस और एरोप्लेन, द फ्लाइट, और आप मोस्टली रेलवे से आ सकते हो। Yes. कार से आना क्यों मुश्किल है? बिकॉज द गोवा एंड कोंकण हाईवे जो है वो नॉट इन अ गुड शेप, जहाँ पे ड्राइव करना बहुत हार्ड होता है, तो लोग कौन इतना ड्राइव करके जाएगा। बट उस टाइम पे मेरी फ्लाइट मिस हुई थी ये केस होने के बाद, और हमने वहाँ से कार ली। एंड सो गोवा से जैसे हमने क्रॉस किया, द मोमेंट हम कोंकण में एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे हमें एक दादाजी मिले और उन्होंने हमें लिफ्ट मांगी। कार में मैं और आचार्य जी, जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो थे। कोंकण में भी हमें एक केस थी जिसके रिलेटेड हम जा रहे थे। जैसे वो दादाजी बैठे, वो बोले कि गणपतिपुळे बहुत फेमस हाँ, केस है। यस, तो गणपतिपुळे ना सर, वहाँ तक आप मुझे वहाँ पे मैं रहता हूँ, मुझे छोड़ दो। और हम बोले कि गणपतिपुळे के थोड़ा ही आगे एक गाँव है, वहाँ पे हमारी केस है, तो ठीक है, रोड में ही हम छोड़ देंगे। जैसे जैसे कार चलने लगी, हम जो कोंकणी फोक म्यूजिक रहता है, जिसको बाला डांस बोलते हैं, बाला डांस का म्यूजिक, वो लगा, हमने लगाया। एंड इट्स लाइक गणा धाव रे मला पाव रे, तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे, तू दर्शन आम्हाला दाव रे। एंड दादाजी भी एंजॉय कर रहे थे। देन हमें पता चला कि दादाजी इज द पार्ट ऑफ द नाटक कंपनी, जो उन्होंने बोला कि बहुत दिन साल पहले वो बंद हो गई थी, एंड ही शेयरिंग इनके अनुभव। एंड उनको पूरा जगह पता था कि आप यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो। एंड बहुत नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन चल रहा था। फिर मैंने उनको पूछा कि आपका बेटा क्या करती है, क्या करती है, बहू क्या करती है? वो बोली बहुत अच्छी फैमिली है वो। जैसे गणपतिपुळे आया, दादाजी कार से उतर गए और हम हमारे डेस्टिनेशन पे गए। जैसे हम, जिनके सावन नाम था, जिनके घर पे केस थी, जैसे हम सावन साहब के घर पे गए, उनका बेटा ने हमें लाइक वेलकम किया। अब ये 2 बजे रात के, एंड जैसे हम एंट्री किए, बोले क्या हो रहा है, आपकी केस क्या? बोले कुछ नहीं, वो आपको बाव, बाव मैंने कुआ भीर, हाँ, कोकण में बाव बोलते हैं, वो वहाँ पे मुझे मेरे पिताजी हर रोज दिखते 3 बजे। अरे बाप रे। मैं बोला कि सबको दिखते? बोली मुझे कभी कभी भास होता है, कभी मेरी बीवी को होता है, मेरी माँ को भी होता है, बट मेरे पिताजी वहाँ पे दिखते हैं। एंड वो सॉन्ग लेते, सॉन्ग माने द मोमेंट आप कोकण में जाते हो, उस टाइम पे सॉन्ग माने द कैरेक्टर, मतलब किसी की तो एक्टिंग कर। एक्ट करने है। तो ही मोस्टली टेकिंग सॉन्ग ऑफ समटाइम्स रावण या हनुमान का मुझे वो सॉन्ग में दिखते, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखते। मैं बोला ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हम आज 3 बजे तक वेट करते हैं। वहाँ पे हमने सब सेटअप किया, जो भी कैमरा एंड एवरीथिंग, एंड हम वहाँ पे बैठे। 3 बजे आउट ऑफ नोवेयर टेम्परेचर कम होने लगा। टेम्परेचर कम होना ये इंडिकेशन है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी नॉर्मल। फॉर एग्जांपल, ये रूम का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस है,
और वो अचानक से 7-8 पे तो नहीं जा पाएगा ना। यस, वो टेम्परेचर वहाँ पे जो था वो 24-25 था, सॉरी 19 डिग्री सेल्सियस था, रात का समय था, 19 डिग्री सेल्सियस था, और वो आउट ऑफ नोवेयर 11 डिग्री सेल्सियस पे गया। 11 डिग्री सेल्सियस के बाद वो 7 डिग्री पे ड्रॉप हुआ। दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि देयर इज समथिंग जो हमारे आसपास है। जो मेरे साथ था आचार्य जी के साथ, वो एक न्यू था बंदा, तो बोला मुझे कुछ तो भी ढोलक का आवाज आ रहा है। बोला, मुझे तो नहीं आ रहा। तो बोला, तेरी कुंडलिनी स्ट्रांग रख, यहाँ पे ही बैठ, बाहर नहीं जाना है। बोला नहीं, मुझे दिख रहा है कोई तो भी, और वो डरने लगा और वो नाच रहा है और वो मेरे को पॉइंट कर रहा है, एंड वो सडनली उसको वो फेंट हो गया वहां पे। हमने वो इन्वेस्टिगेशन रुकाया और हमने सुबह का हमने सुबह होने की वहां पे राह देखी। नाउ 9-10 बजे जब वो फेंट होके आया, मैं बोला कैन यू शो मी यूर पिताजी का पिक्चर। बट उसी टाइम पे हमें वहां पे झाड़ गिरने की आवाज आई, तो हम जल्दी से बाहर गए, एंड वहां पे झाड़ गिरा था, तो उसके लिए वो इंसिडेंस हुआ, तो वो पिक्चर देखने का रह गया, जो भी फोटो फ्रेम था उनके पिताजी का। द मोमेंट 8-9 बजे मुझे उस बुक कुएं से आवाज आने लगी। पूर्णिमा थी उस टाइम पे, ये गणाधा, हाँ, मॉर्निंग में? नहीं नहीं, रात को, रात। उस रात को, जिस टाइम पे मुझे लगा कि आज फाइनल डिसीजन लेते कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का, पूर्णिमा थी उस रात को। ए गणाधाव रे से मुझे बोला, अरे बाला डांस किसने लगाया, इट्स वेरी, एंड वो बोला कि वैसे पीछे से आवाज आ रहा है, गणाधाव रे मला पाव रे, तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे। एंड वो बोले ये मेरे पिताजी की फोटो फ्रेम। वो फोटो फ्रेम में जो दादाजी थे और जो मुझे कार में दादाजी मिले थे, अच्छा, सेम थे। मतलब वही जो आपके साथ ट्रेवल कर रहे थे। सो इट वाज क्लियर इंडिकेशन कि दैट सोल कनेक्ट विद अस। और वो स्केरी नहीं था, बट एक नाट्यकर्मी था जिनका वहां पे अभी भी आत्मा घूम रहा है। वो किसी को हम नहीं कर रहे, बट वो एक केस था जो हमने एनकाउंटर किया था। यस, और इसके अलावा भी कोई एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हुआ है और जो हॉरर हो? यस, हुआ है। तो ये है बेसिकली, इफ यू नो द दिल्ली, दिल्ली से सब पास है, नोएडा इज द पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, और वहाँ से बनारस, लखनऊ 8-10 घंटे का ड्राइव रहता है, एंड दिल्ली में ठंड भी बहुत रहती है। तो दिल्ली से हम मणिकर्णिका घाट पे हम ट्रैवल कर रहे थे। उस पे फन बात ये थी कि उस पे एक ऐसा बंदा था हमारे साथ, विराज करके, कि जिसका इस जो भी ये जो चीज़ है इस पे विश्वास नहीं है। वो मजाक मस्ती करता था हर एक इसका। तो इशू क्या हुआ सर, कि द मोमेंट विराज बैठा था गाड़ी में, वो कुछ तो भी बोला, ये मैं नहीं मानता हूँ, ये जो अघोरी लोग रहते हैं। तो मैं बोला अगर आपकी इस पे मान्यता नहीं है और आपको लग रहा है कि ये नहीं है, तो वो नहीं है, पर मुझे ऐसे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आप तंत्र यंत्र मंत्र को बता रहे हो और ये अघोर शास्त्र को बता रहे हो, इसका आपको अनुभव आएगा और आप ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको इसका साक्षात कर देगा। फिर हमारी कार आगे जाने लगी, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, एंड वहाँ पे ही हमें हम बात करते, वो बोलते ना कभी कभी श्री आपके सरस्वती माता आपके इस पे जीवा पे सवार होती है, वैसे ही हुआ, एक अघोरी ही हमें लिफ्ट मांग रहे थे। सो इट्स ऑल रिलेटेड टू द लिफ्ट जो हमने दी थी। आज की जो स्टोरी वो लिफ्ट के रिलेटेड है, कि क्या ऐसे रोड में इंसिडेंट्स हुए थे मेरे, जहाँ पे हमने एनकाउंटर किया था। जब वो अघोर बाबा बैठे एंड वो बोले कि बेटा, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक मंदिर है भोले बाबा का, वहाँ पे मुझे खाली छोड़ देना, मेरा मेरा जाऊंगा। एंड ही वॉज वेरी एजेड, अघोरा कभी ऐसे करेंगे नहीं किसी के कार में बैठे, वो स्पेसिफिकली बैठे। आई वॉज शॉक्ड, ये क्यों बैठे, और मैं बोले चलेगा बाबा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठो। नाउ अभी सर, अब शुरू हुई कथा, और उस पे आशुतोष राणा जी का हमने कुछ कैसेट लगाया था। आशुतोष राणा जी बहुत फेमस है, और हम सुन रहे थे कृष्ण शिष्टाई।
कृष्ण चेष्टा ही क्या है कि कृष्ण दुर्योधन के दरबार में गए हैं, ठीक है, और दुर्योधन के दरबार में जाने के बाद वो बोलते कि दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, पांडव और दुर्योधन में समझौता करना है, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। ये बोलने के बाद वो अघोर बाबा बोले विराज के पास देख के, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और मैं बोला वाह अघोर बाबा, आपने तो वहां बोले मैं इंजीनियर था, मेरे क्योंकि अघोर श्राद्ध करते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ अलग रहती है। वो बोले जो मेरा पहला जन्म था उसमें मैं इंजीनियर था, और मुझे ये कविताओं में रस है, जिसको हम रश्मिरथी का सप्तम सर्ग बोलते हैं। तो अघोर बाबा खुद ही वो जो सप्तम सर्ग है वो गाने को लगे। हरि ने भीषण हुंकार किया, स्वरूप अपना विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जैसे वो कर रहे थे, वो अपने जटा से ऐसे कुछ तो भी खिलवाड़ कर रहे थे, खेल रहे थे जटा से। और जैसे 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 गाड़ी आगे जा रही है, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने उनके जटा से राख निकाली। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, विराज के हाथ में छोड़ रहे राख। शतकोटि विष्णु जलपति नदेश, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो जब उसके हाथ में राख दी उन्होंने, फिर उसको उन्होंने सूचित पूर्वक बोली, याचना नहीं अबरण होगा, अंतिम जीवन या की मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, जिह्वा से प्राण छूटेंगे, बाह्य श्रृगाल सुख लूटेंगे, दुर्योधन तेरा अंत ऐसा होगा, कभी नहीं वैसा। वो विराज को ही पकड़ रहे थे। वो बोले कि यहाँ पे गाड़ी रुको और तुम रुको, मुझे कुछ, आप कुछ तो भी देखोगे। जैसे जैसे वो अघोर बाबा नीचे उतर जा रहे थे मंदिर के पास, वो अघोर बाबा गायब होने लगे, और जैसे वो आगे गए वो पूरे गायब हो गए, वहां से पूरी तरह से पूरे गायब वैनिश्ड हो गए। विराज ने वो खुद के आंखों से देखा, मुझे पता था कि ये साक्षात्कार है। मे भी महादेव बाबा खुद आए हैं, महादेव भगवान, और वो उस पे ये कर रहे कि क्या बोलते हैं, महादेव भगवान उस पे उसको साक्षात्कार दे रहे हैं, ताकि उसको भी ये सब चीजों पे भरोसा हो। यस। तो उसके बाद विराज ने कभी इस पे क्वेश्चन किया नहीं, और ये जो अनुभव था बहुत ही विशिष्ट था, और जो मैंने आपके साथ साझा किया। जब विराज को ये सब दिखा, उसके बाद में उसने आपको कोई पूछा नहीं कि ये कैसे हुआ, क्या होगा ये सब, या फिर आपने कभी सोचा नहीं कि ये सब क्या होगा? मैंने उनको यही सूचित किया कि आप सब चीज़ों का मजाक मस्ती नहीं ले सकते हो, मज़ा उसी चीज़ों का लो जिसमें सज़ा ना मिले। तो वो रहते ना, हर जगह उंगली नहीं करनी है, क्योंकि शेषनाग बैठा है फन फैला के। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है क्या जो बहुत हॉरर हो? आज का जो ये लास्ट एक्सपीरियंस है, इट इज़ रिलेटेड टू द लोनावड़ा और खंडाला, लोनावड़ा और खोपोली के बीच में एक पास आता है, शॉर्टकट बोल सकते हैं आप। तो वो जो आता है ना, एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्टकट्स लेना नहीं, ये मैं सीखा यहाँ से। तो ये एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है ओल्ड पुणे बॉम्बे हाईवे से। सो इस पे हुआ क्या था सर कि एक शादी का फंक्शन कंप्लीट करके मैं मुंबई निकल रहा था, एंड मुझे फास्ट जाना था, इसलिए मैंने न्यू एक्सप्रेसवे का चयन किया कि यहाँ से हम जाएंगे। अकेला ही था, एंड उस टाइम पे मैं मेरे कार में था, एंड मैं मेरी कार जैसे जैसे ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी कार बंद पड़ी। सो मेरा इंजन आउट ऑफ नोवेयर गर्म हो गया। अब ये जो था, यहाँ पे पूरा सुनसान रोड था, और जैसे जैसे मैं वो पानी वहाँ पे ढूंढने लगा, वहाँ पे मेरे छोटा सा एक पॉन्ड दिखा, लेक दिखा छोटा सा, और वहाँ से मैंने बॉटल में पानी स्टार्ट किया लेना। तो वहाँ पे एक आउट ऑफ नोवेयर, और वहाँ पे मैं सच में डरा था, क्योंकि मुझे लगा था मे बी चोर या डकैत रहेंगे जो मेरे पीछे आए। टाइम क्या हुआ था तब? सो बेसिकली ये 12 या 1 AM, लाइक रात के 12-1 AM, 11 साढ़े 11 में निकला था। आधा घंटा मुझे वहाँ पे लगा, और फिर 12:30-1 के बीच में ये हुआ है। तो
ये लास्ट ईयर की है घटना। तो आउट ऑफ नोअर मुझे पीछे से आवाज़ आया कि ये जो लेक है ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से ले नहीं सकते। और मैंने देखा लाइक 6.5 फीट का एक प्रॉपर स्ट्रांग ऐसा इंसान, एंड वो मुझे अपोज कर रहा है। मतलब सॉरी अगर आपके तो मैं डाल देता हूँ, बट मुझे लगा कोई चोर डकैत नहीं, मैं डकैत नहीं हूँ। लेकिन वो जो लेक होता है हाँ। वो तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता वो, क्योंकि अगर कोई भी लेक होगा यस। तो ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, यस। लेकिन प्राइवेट नहीं हो सकती। हाँ, यू आर राइट। तो बेसिकली लाइक ये जो लेक था, मे बी मुझे लगा कि उस टाइम में मेरे ध्यान में मुझे लगा किसी के फार्म हाउस में विदाउट देयर कंसेंट में घुसा हुआ, और यहाँ पे एंट्री गेट नहीं है। तो मैंने बाहर भी देखा तो वहाँ पे गेट नहीं था, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं। बट वो जो थे वो बोल रहे थे कि दिस इज माई प्रॉपर्टी, यहाँ पे मेरा सब, ये मेरा जगह है। और मैंने थोड़ा आगे एक प्रॉपरली ऐसे काले रंग का प्रॉपर कुत्ता देखा था, वो जो उनके साथ दूर बैठा था, एंड वो कुत्ता डॉबरमैन ब्रीड का था। उस टाइम पे मैं मेरे पूरे होशो आवाज में था, ठीक है। सो मुझे पता था जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आखिर में आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी। जैसे वो बोले कि ये है और ये है वो है, और मैं आगे जाने लगा, मतलब सॉरी। बोले नहीं आप ले सकते हो, बट एक ध्यान में रखो, पानी का एक बूंद भी नीचे आना नहीं चाहिए, और यहाँ पे आपने कुछ गंदगी करनी नहीं चाहिए। जब आप पानी डालोगे आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और लास्ट पॉइंट था कि आप हमारे नाम पे अंडा और एक मुर्गी जब भी जाओगे आप घर पे रखोगे, नहीं तो आपके पीछे आएंगे। यहाँ पे मेरे को डाउट आया ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है। मैं बोला नहीं ठीक है सर। जैसे 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 मैं कार के आगे जा रहा था, आउट ऑफ नोवेयर वो तो मेरे आगे चल रहे थे जो भी गृहस्थ थे, मोस्टली ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। मेरे को पीछे से आवाज आया, अगर अंडा और मुर्गी नहीं रखेगा तो तुझे कच्चा खाऊंगा। द मोमेंट मैंने पीछे देखा वो काला कुत्ता बात करता था। अरे बाप रे। ये मोमेंट पे मैं भागना स्टार्ट किया, और मैं कार पे, और मैंने इंजन स्टार्ट किया, बिकॉज इंजन स्टार्ट होने से जो पैरानॉर्मल जो भी एंटिटीज है जो पास नहीं आती है, क्योंकि एनर्जी रहती है। और वहाँ पे मेरा लक अच्छा था कि इंजन जो बंद था वो चालू हो गया। आउट ऑफ नोर मैंने पानी नहीं डाला था, वो रहता है ना कि एक लक रहता है। और मैंने कार स्टार्ट की और मैं वहाँ से कार लेके आगे गया। बट द मोमेंट मैं घर पे गया, मैंने एक अंडा और एक मुर्गी रखी थी, क्योंकि पता नहीं आगे पीछे से वो लोग आए या नहीं आए। तो ये था मेरा लास्ट इंसिडेंट। यस। तो आपको उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं हुई उस चीज नहीं से? तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अंडा और मुर्गी जैसे वो बोले थे वो रखा था मैंने। बट हाँ वो एंटिटी ऐसी थी, मे बी वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ होगा या को किसने तुम्हें मारा होगा, बट वो जो बेसिकली ही इज लाइक द प्रोटेक्टर ऑफ दैट लैंड। वो एंटिटी जो थी आपने उनको एकदम ठीक से देखा था, हाँ। तो वो दिखने में कैसे थे? ही इज 6.5 फीट टॉल एंड वेरी स्ट्रांग, ऐसे रफ चेहरा था। द ब्लैक कलर की, ब्राउनिश ब्लैक कलर की दाढ़ी थी जो यहाँ पे आई थी। कुत्ता इज वेरी मसल बिल्ड, स्ट्रॉन्ग डॉबरमैन रहता है ना, बट ब्लैक, नॉट गोल्डन स्ट्रिप्स, बस ब्लैक जैसा था वो। ये भी मिक्स ब्रीड रहेगा। एंड उनकी जो आंखें थी वो प्रॉपर ब्लू कलर की थी, जिनके जिनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ। एंड उन्होंने लाइक शर्ट पैंट था, बट बुशकोट जैसा उन्होंने पहना था। सो उनका जो अपेयरेंस था, इज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पर्सन जैसे। तो मुझे लगा मे बी उसके रिलेटेड कुछ तो भी होगा। मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, बट मुझे कुछ, दैट इज़ द केस कि उसमें मुझे हिस्ट्री नहीं मिली उसके रिलेटेड। सो मे बी मैंने ऐसी एंटिटी को किया था, मे बी पासर बाय रहेंगे। पासर बाय मीन्स उस जगह पे वो आत्मा आ रहा है जा रहा है, उसको लग रहा है वो उसका घर है। तो ये मेरा अनुभव था। यस। अच्छा, तो ये थी आपके साथ घटी हुई। यस। तो दोस्तों, ये थी सर के साथ घटी हुई घटना। अगर आपको भी आपके साथ घटी हुई घटना शेयर करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट में गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यही रुकते हैं। जय हिंद।